वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में जो आप लोगों का प्यार मिला है उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करता रहूँगा कि आप लोग जो भी काम करें जीवन में उसमें हमेशा सफल होते रहें। चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है पार्ट ऑफ स्पीच का है, वो भी केवल जनरल बातें हैं। हम किसी टॉपिक पर डीपली बात नहीं करेंगे, डीपली बात तब करेंगे जब हम एक एक टॉपिक इसका उठाएंगे। आजकल हम जनरल बातों में सीखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल के विषय में। तो सबसे पहला हमारा जो है नाउन है, जिसके विषय में हम बात करते हैं। पिछला जो सबसे पहला वीडियो हमारा पढ़ा हुआ था वो नाउन के ही विषय पर पढ़ा हुआ है। आप चाहो तो उसे अपने प्लेलिस्ट में जाकर हमारी देख सकते हैं। और अब हम बात करने वाले फिर कंटिन्यूसली में सबको बात करेंगे, सबके विषय में बात करेंगे। नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है, सेंटेंस में क्या काम करता है, कोई चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। नाउन की बात करते हैं तो नाउन आपको पता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। ये किसी चीज़ का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। चाहे वो हमारी हिंदी में अगर बात कर ली जाए, कुर्सी है, पंखा है, टेलीविज़न है, बोर्ड है, या किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन तो आपको पता, इस तरीके की बातों में थोड़ा पता चला होगा, लेकिन बाकी हम बाद में बात करेंगे। तो नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड है। नाउन के डिफिनेशन से ही आप पता कर सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन तीनों चीज़ों को ही नाउन कहते हैं, या ये भी कह सकते हो कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड है। दूसरा जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का सिर्फ एक ही काम होता है, वो भी ये नाउन की रिपीटेशन को रोकने का काम होता है, कि ताकि नाउन को दोबारा ना लिखा जाए, उस रिपीटेशन को रोकने का काम हमारा प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन में आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है नाउन, अब पीछे लिखा हुआ है प्रो। अब प्रो मीन्स होता है पहले, जिसमें प्रोनाउन के डिफिनेशन से भी आप जान सकते हो। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसको नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है। आप बात कर सकते हो प्रोनाउन के समय बात की जाए ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। तो इस तरीके से प्रोनाउन जो होते हैं ये नाउन के ही स्थान पर यूज किए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब एक हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, हम कह देते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ पंचुअल बॉय। अब हमने यहाँ पे लिखा है राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो हमने राम लिखा है ये हमारा नाउन है। अब इसी राम को दोबारा यहाँ पे ना लिखा जाए, उसके स्थान पे हमने प्रयोग कर दिया है प्रोनाउन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज अ पंचुअल बॉय, वो एक नियमित छात्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही लगा के हमने बना दिया कि प्रोनाउन है। तो नाउन की रिपीटेशन को रोकता है कि दोबारा नाउन जो लिखा गया उसका नाम दोबारा ना आए, उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन काइंड्स में 10 होते हैं, वो हम अगला जो चैप्टर बनाएंगे उसमें हम चर्चा विस्तार रूप से करेंगे प्रोनाउन के ऊपर। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के विषय में। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे काम करता है। एडजेक्टिव जो होता है हमारा, ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। और ये नाउन और प्रोनाउन से पहले हमेशा यूज हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें ऑब्जेक्ट ना होने के कारण ये सिंगल भी यूज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक फिर भी अपने सेंटेंस हमने लिखा था राम इज अ गुड बॉय। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं बॉय है जो हमारा नाउन है, ये नाउन की कैटेगरी में कॉमन नाउन में आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गुड जो लिखा हुआ है जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव तरह यूज किया गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है। इस तरीके से हम एडजेक्टिव को भी आइडेंटिफाई करने का तरीका अपना सकते हैं। या तो नाउन होगा या नाउन से पहले होगा, हो सकता है उसमें कोई नाउन या कोई और वर्ड नहीं है तो एडजेक्टिव सिंगल भी आ सकता है। जैसे राम इज ब्रेव, राम बहादुर है। अगर ऐसे सेंटेंस को देखा जाए राम इज ब्रेव, तो यहाँ पर अगर ए भी नहीं आएगा, अगर ए आने का कारण इसलिए नहीं कि अगर नाउन आगे आएगा तो यहाँ पर ए भी आएगा। अब यहाँ पर राम नाउन है, इज माने है, ब्रेव माने बहादुर। बहादुर मतलब ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव इसलिए सिंगल लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर आगे नाउन नहीं है। नाउन होता तब भी ब्रेव को ऐसे ही लिखा जाता। चलो हम आगे अगली उसमें बात करते हैं। एडजेक्टिव की हमारी बात हुई है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब वर्ब की। वर्ब क्या होता है। वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है कि सब्जेक्ट कैसे कार्य करता है, उसके विषय में बात करती हैं। तो ये जो वर्ब होती है, जैसे मान लेते हैं राम,
राम क्या है, कैसे है, कुछ नहीं पता है, लेकिन राम का जैसे हम यहाँ पे ईट्स लगा देते हैं, राम ईट्स, राम खाता है, तो यहाँ पर राम की जो क्रिया है वो है ईट्स मतलब होता है खाना। खाना ये हमारी क्या है, वर्ब। वर्ब को पहचानने का सीधा तरीका ये है, जिन वर्णों के अंत में ना निकलता है वो हमारी वर्बें होती है। आप आपको बताते हैं, अगर वर्बों में देखा जाए तो वर्ब भी काइंड्स में बहुत सारी होती हैं, वो भी हम वर्ब के ही सेशन में पूरी कंटिन्यूस उसके भी विस्तार रूप से बात करेंगे। आप अगला इसी में देख लीजिएगा, जो वर्ब है, वर्ब के साथ यहाँ पे आपने देखा होगा एडवर्ब। वर्ब और यहाँ पर लिखा है केवल वर्ब, यहाँ लिखा है एडवर्ब। तो यहाँ पर हम केवल बात करेंगे वर्ब, तो यहाँ मिल गई आपको ना, तो यहाँ पे लिखा है एड, जो समथिंग एड इन द वर्ब, वर्ब में कुछ जोड़ दिया जाए, वर्ब के विषय में कुछ खास अलग तरीके से बता दिया जाए, वही हमारा होता है एडवर्ब। जैसे मैं फिर एग्जांपल लिख रहा हूं, राम रन्स, राम रन्स। अब राम यहाँ पे बात देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे हाउ लगाऊंगा, हाउ, तो वैसे तुम्हें ऑटोमेटिक एक एडवर्ब मिल जाएगा। जैसे राम रन्स में दौड़ता है, राम कैसे दौड़ता है, तो यह हम हाउ से पूछ रहे हैं, कैसे दौड़ता है। जब जैसे वर्ड आता है फास्ट, तो फास्ट हमें मिल जाता है, क्या मिलेगा, एडवर्ब मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हाउ, जब वर्ब से कुछ भी ऐसे हाउ लगा के आप पूछोगे, वेयर पूछोगे, प्लेस टाइम पूछोगे कि व्हेन कब, तो ऐसे टाइमिंग है, ये सब सारे वर्ड एडवर्ब भी होते हैं। चाहे व्हेन से पूछो, चाहे वेयर से पूछो, चाहे हाउ से पूछो, ये सब एक्शंस वगैरह सब दर्शाते हैं इसके एडवर्ब के। अब प्रीपोजिशन की बात करें अगर, तो आप भी इस वर्ड को भी देखें थोड़ा ध्यान से, प्रीपोजिशन क्या है। अब यहाँ पर वर्ब के विषय में मैंने बताया, यहाँ पर है पोजीशन, आप खाली देखो, लिखा है पोजीशन, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, और प्री का मतलब होता है पहले, और जो पहले स्थान। अब ये यहाँ पर प्रीपोजिशन की अगर बात की जाए, पोजीशन मतलब स्थान होता है, प्री मीन्स मतलब होता है पहले। अब किसके पहले, ये नाउन एंड प्रोनाउन के पहले जो वर्ड यूज होता है वो एज अ, कहने का मतलब प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जैसे मैं बात कर रहा हूं, राम गोज टू हरदोई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरदोई हमारा नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आया है वो प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन ये क्या करती है, ये जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का एक रिलेशन, संबंध सूचक जिसको बोला जाता है हिंदी में संबंध सूचक, एक दोनों का रिलेशन बताती है कि राम जो है हरदोई से कनेक्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे टू है जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा है प्रीपोजिशन। तो आप जान सकते हो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन के पहले यूज हो सकती है और एक दूसरे का संबंध बताती है। कंजक्शन, आपने बहुत ये सुना होगा, ट्रेन वगैरह की अगर यात्रा की होगी तो आपने सुना होगा जंक्शन वर्ड सुना होगा। जंक्शन वर्ड वो होता है जहां पर जंक्शन किया जाता है, जहां पर किसी ट्रेन को दूसरी ट्रेन के इंजन को दूसरे इंजन से कनेक्ट किया जाता है, उसे जंक्शन बोला जाता है। उसी तरीके से सेंटेंस को सेंटेंस से, वर्ब को वर्ब से, वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। कन मीन्स होता है समान, कन मीन्स होता है समान, और जंक्शन मीन्स होता है भाग, जो समान वर्ग के भाग होते उन्हीं को जोड़ने का ये काम करता है। अगर समान नहीं तो जोड़ने का काम नहीं करेगा। आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मैंने यहाँ पे कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, FRIENDS, गुड फ्रेंड्स। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं राम जो है और श्याम है, राम को श्याम से कनेक्ट कराने का काम कर रहा है एंड, जो कि हमारा यूज हुआ है एज ऑफ कंजक्शन के रूप में। तो ये हमारा एंड जो है एक कंजक्शन है। तो ये कंजक्शन क्या है, राम और श्याम समान है इसलिए इनको जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल और ले लूं, राम ईट्स एंड रीड, ईट्स एंड स्टडी, स्टडीज कर देते हैं STUDYES, स्टडीज। तो यहाँ पे लिखा है राम खाता है और स्टडीज पढ़ता है, राम खाता है और पढ़ता है। तो यहाँ पर इन देखो दोनों वर्गों को भी अगर कनेक्ट किया गया समान रूप से देखा जाए तो इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है हमारा एंड।
तो वर्बों को भी जोड़ सकता है, मतलब वर्ड टू वर्ड को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। राम ईट्स, राम खाता है, एंड और स्टडीज, अध्ययन करता है, राम पढ़ता और खाता है। तो इस तरीके से कनेक्ट करने का काम करता है हमारा कंजक्शन। इसके बाद अगला जो है हमारा वो है कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटर का मतलब होता है अंदर, अंदर इंटर का मतलब होता है अंदर, और जेक्शन मतलब होता है पॉइंट्स, जो अंदर के पॉइंट्स, मतलब कोई ऐसी घटना हमारे सामने घटित होती है जो अंदर की भावनाओं को तोड़ देती है, मतलब अंदर से हमको एकदम उत्साह उल्लाह करा देती है या सैडनेस फीलिंग करा देती है। तो ये सडन फीलिंग्स होती हैं हमारे दिल की। जैसे कभी कभी क्या होता है, इंडिया ने मैच जीत लिया तो हम लोग कहते थे वाव इंडिया वन द मैच, तो इस तरीके से कह देते हैं हम लोग। तो ये जो वाव वर्ड है, या हुर्र भी कह देते हैं, हुर्र वर्ड है, हुर्र, इसको भी कह देते हैं हुर्र। तो ये भी एक प्रफुल्लित खुशी हमको देने वाला एक इंटरजेक्शन है। इसके आगे इसका सिंबल भी लगाया जाता है हुर्र। हम कहते हैं आई ओन द मैच, MATCH मैच। तो इसमें देख लीजिएगा हुर्र जो वर्ड है ये हमारा इंटरजेक्शन है, जो कि लिखा है आई ओन द मैच। जैसे हम लोग मैच जीत जाते हैं तो हंसा उल्लास हो जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि उसका देहांत हो गया, वाह, ऐसा तरीके नहीं बोल देंगे, ये तो हमारा एकदम प्रफुल्लित करने वाला है, तब हमें फीलिंग आ जाती है, ओ क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो इस तरह में जो हमारे अंदर से भावना आ रही, वाव शब्द जो है एकदम आशाचकित करने वाला है, और जो है एकदम अंदर से अलास, एलास मतलब वो जिसे नहीं कहता है मैं बर्बाद हो गया, अलास आई एम रूइंड, तो ऐसे भी शब्द बोल देते हैं। तो अलास जो शब्द हमारा है ये भी हमारे दुख को जाहिर कर देता है। वाव है यह चंबित भाव को उत्पन्न करता है, या ओह, तो ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे दिल के दुख को ऑटोमेटिक जाहिर करते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करा दे वही होता है इंटरजेक्शन। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल हमारे वैसे तो गिनती में 3 होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम प्रयोग करते हैं। आर्टिकल जो होता है हमारा एक डिटरमिनर्स है, आर्टिकल हमारा डिटरमिनर्स है जो नाउन और प्रोनाउन की मतलब नाउन जो होता है वो एक हमेशा स्पेसिफिक होता है, एक मतलब एक विशेष रूप से हमको उसके आगे कनेक्ट कराता है। जैसे मान लेते हैं वह पुस्तक है, वह पुस्तक है। अब यहाँ पर वह पुस्तक की बात की गई, वह एक पुस्तक नहीं लिखा गया, लेकिन बट हम इसको जब ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा दैट इज अ बुक। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, सिर्फ एक नहीं लिखा है फिलहाल, तब भी क्योंकि ढेर सारी बुकें होती तो कोई बात ही नहीं, तो इसमें नियम नहीं होता AN का हम प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पे बात खाली बात पुस्तक है तो इसका मतलब एक ही पुस्तक है, इसीलिए हमने वहां पर लगा दिया है, A आर्टिकल को लगा दिया है। तो ये A और N जो होता है ये हमारे होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और जो द हमारा होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। AN का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, AN का प्रयोग करते हैं जो लास्ट वाला जो वर्ड आता है उसका अक्षर AEIOU से अगर शुरू होता है तो हम वहाँ पर N लगा देते हैं। अगर हमारा उसमें कवर AEIOU से नहीं शुरू होता है और कॉन्सोनेंट अगर होता है तो वहाँ पर हम A लगा देते हैं। और द का तो कोई स्पेसिफिक स्थान होते हैं, जैसे जो ईश्वर ने बनाया है, नेचुरली बने हुए हैं, उनके साथ द का प्रयोग करते हैं, या जिससे हम पहले परिचित होते हैं उससे पहले हम द लगाते हैं। और जो दा होता है, दा की हिंदी भी अलग अलग होता है, इस दा को दा पढ़ा जाता है, इसी दा को दी भी पढ़ा जाता है, दो इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, दा और दी। दा कहाँ पढ़ा जाता है, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट का पहला जो लेटर है अक्षर जो होता है वो ई से शुरू होता है, क्योंकि वावेल से शुरू होता है, तो वहाँ पर दा को दी पढ़ा जाता है। और जैसे काऊ, काऊ का जो पहला अक्षर सी है, सी हमारा कॉन्सोनेंट से, वहाँ पर दी को द पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका भी कॉम्बिनेशन कहाँ बताया गया है। आगे फिर हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से प्रोनाउन के विषय में वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच।